आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपने क्या बात रखी है कांग्रेस? हमारी पार्टी इस पर जरूर कंसिडर करेगी और जो महिलाएं सक्षम होंगी, जो महिलाएं दावेदारी करेंगी, उनको टिकट मिलेगा। पौड़ी लोकसभा से जरूर मैं खुद की दावेदारी मैंने पेश करी पार्टी के सामने। मैंने उनको बोला कि मैं लंबे टाइम से संगठन में काम कर रही हूँ। मेरे को कहीं से भी अभी तक मैं भी लंबे टाइम से संगठन में काम कर रही हूँ, मेरे को कहीं से ये नहीं पता है कि प्रियंका गांधी जी हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये सवाल मेरा लोगों से भी है और ये सवाल मेरा सरकार से भी है। तो क्या हमारे जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या हम जो शादी जैसे सस्ता है, जो परिवार बनाते हैं, क्या उससे विश्वास खत्म कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव सामने है। पक्ष और विपक्ष दोनों यानी कि कांग्रेस भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में है। इस बीच जब 33% आरक्षण को लेकर चर्चा दिल्ली में शुरू हुई तो ये माना जाने लगा कि क्या कांग्रेस में भी उत्तराखंड में इस दफ़ा 5 में से कम 2 सीटें या फिर 1 सीट महिला के खाते में जाएगी। बातचीत के लिए हमारे साथ ज्योति रौतेला है, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। मैम, चुनाव सामने है, 5 सीटें हैं। अगर 33% के आरक्षण को देखें तो लगभग 1.5 से 2 सीटें बनती हैं महिलाओं की। आपने क्या बात रखी है कांग्रेस को? देखिए, मेरे पास अभी लोकसभाओं से कोई बायोडाटास आए नहीं है महिलाओं के, और मुझे लगता है कि अगर जो महिलाएं सक्षम हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं और दावेदारी करना चाहती हैं तो उन लोगों को, उनके लिए कल शैलजा जी आ रही हैं और कल शायद इस पे बात होगी। हाँ, पौड़ी लोकसभा से ज़रूर मैं खुद की दावेदारी मैंने पेश करी पार्टी के सामने। मैंने उनको बोला कि मैं लंबे टाइम से संगठन में काम कर रही हूँ। 2012 में एमएलए का इलेक्शन भी लैंसडाउन विधानसभा से लड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारी पार्टी बार बार इस पर बात भी करती है कि महिलाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हमारी पार्टी इस पर जरूर कंसिडर करेगी और जो महिलाएं सक्षम होंगी, जो महिलाएं दावेदारी करेंगी, उनको टिकट मिलेगा। हरिद्वार से एक चर्चा अभी बीच में आम हुई कि कांग्रेस बाहरी कैंडिडेट को ला सकती है और प्रियंका गांधी हो सकती हैं कैंडिडेट हरिद्वार से। संगठन से भी शायद कुछ प्रस्ताव दिल्ली की तरफ गया था। क्या वो चर्चा है? उस चर्चा में कुछ सच्चाई है? क्या प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेंगी वहाँ से? देखिए, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका जी हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रही हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। और जो प्रस्ताव की बात है, ना ही मुझे उसके बारे में पता है कि कांग्रेस पार्टी से कोई ऐसा प्रस्ताव किया है। पर मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो उत्तराखंड के लोग हैं, मुझे लगता है जो दावेदार हैं यहाँ पे, उनमें से किसी को टिकट होगा। मेरे को कहीं से भी अभी तक, मैं भी लंबे टाइम से संगठन में काम कर रही हूँ, मेरे को कहीं से ये नहीं पता है कि प्रियंका गांधी जी हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। जब भी चुनाव का वक्त आता है, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को टिकट देने में पीछे क्यों रहती है कांग्रेस? ये हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। क्या इस बार ये परिपाटी बदलेगी? देखिए, कांग्रेस तो पीछे नहीं रहती। आपने अगर देखा होगा तो जो हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री रही, पहली राष्ट्रपति रही, पहली मुख्यमंत्री रही, सारी कांग्रेस पार्टी से रही। तो ये तो नहीं बोल सकते आप कि कांग्रेस। उत्तराखंड की मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड से अगर महिलाएं टिकट मांगेंगी, देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं दावेदारी कोई महिला उसके लिए दावेदारी कर रही है या नहीं कर रही, कोई महिला लोकसभा का टिकट मांगना चाह रही है या नहीं मांगना चाह रही है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में 14 विधानसभाएं और 14 विधानसभाओं की तैयारियाँ, और या जिसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इन 14 विधानसभाओं में काम कर सकती हूँ, वो महिला आगे आके अगर टिकट मांगे तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी उस पर निर्णय नहीं लेगी या पार्टी उसको कंसिडर नहीं करेगी। तो अभी जो नाम आएंगे, जब पार्टी के पास कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरे नेता खड़गे जी, हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, जो लगातार हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर महिला सीरियसली कोई टिकट मांग रही होंगी तो जरूर उसको कंसिडर किया जाएगा। मैम, अभी कुछ एग्जिट पोल सामने आए कल, उसमें चर्चा हुई कि 5 सीटें बीजेपी यहाँ जीत रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तो आ गया और बिल भी आ गया है, जल्दी कानून भी बन जाएगा। ऐसे मुद्दे हैं। आपको लगता है कि भाजपा कह रही है कि महिला शक्ति हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी है, जो हमने यूसीसी में प्रावधान रखे हैं? क्या कांग्रेस को कोई खतरा नजर आ रहा है? पहले ना, मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि यूसीसी में भाजपा को बहुत क्लियर करना पड़ेगा उन्होंने क्या प्रावधान रखे। क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार पहले आधा था या नहीं था? महिलाओं जो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो उन्होंने बोला कि कंपलसरी होगा, जो यूसीसी में दिया वो पहले से प्रावधान था। आपने एक और चीज़ जो दी, ये लिव इन वाला, जो लिव इन रिलेशनशिप में आप लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या हम शादी जैसी जो संस्था है उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं? अगर एक लड़का और एक लड़की
रजिस्ट्रेशन कराएगी, मतलब उनकी जो प्राइवेसी है वो तो वहाँ ख़त्म हो गई, तो वो शादी करेंगे या वो लिव इन में रहेंगे? तो क्या हमारे जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या हमारे जो सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या हम जो शादी जैसे सस्ता है जो परिवार बनाते हैं, क्या उससे विश्वास खत्म कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरा लोगों से भी है और ये सवाल मेरा सरकार से भी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार को किसी मुद्दे पे लड़ाई लड़नी चाहिए तो ये लड़नी चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्या करा, उन्होंने हमारे युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया, उन्होंने महंगाई के लिए क्या काम करा, अग्निवीर जैसी योजना को जो थोपा उस पे क्या काम कर रही है, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए क्या काम कर रहा है, इस पर आए ना बीजेपी इस पर बात करे। बात वो उन मुद्दों पे कर रही है जिसका आदमी को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो सच्चाई ये है कि देखिए बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप लोगों को लड़वाना जानती है, लेकिन जब आपके बच्चे के रोजगार की बात होगी, आपकी महंगाई की बात होगी, आपके क्षेत्र के सड़कों की बात होगी, डॉक्टर की बात होगी, टीचर्स की बात होगी, तो ये मुद्दे को पूरी तरीके से अनदेखा इस बीजेपी सरकार ने करा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी ज्योति रौतेला, जिन्होंने पौड़ी से अपनी दावेदारी भी की है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। 5 सीटों पर क्या महिलाओं को इस दफ़ा कांग्रेस भरोसा जता पाएगी, उसको लेकर भी इस समय मंथन चल रहा है। शैलजा कुमारी जो कि प्रभारी हैं उत्तराखंड की, वो आ रही हैं, उनके सामने भी इस बात को लेकर चर्चा होगी। जहां तक मसला है कि बीजेपी क्या 5 सीटें जीतने चाह रही है, जिस तरह से जो तमाम ओपिनियन पोल इस समय सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस क्या उसे सोच रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।